I am not SEBI registered. I am just sharing my views here for my friends, which wish to take my help. Do trade or invest at your own risk. I am not responsible for any losses and won't claim anything from your profits either. Be aware of what you are trading and take financial advices from your advisors before jumping in. हेलो एवरीवन। लास्ट वीक भी हमने वही कहा था कि एक बार ट्रेंड लाइन पे आएगा, वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा या फिर नीचे ही जाना है तो डायरेक्ट यहाँ से जो ट्रेंड लाइन पे आएगा वहां से रिजेक्ट होगा तो नीचे चला जाएगा। लेकिन करेक्शन आने का नाम ही नहीं ले रहा है और अब इतना एफआई पोजीशन लॉन्ग हो चुकी है कि कुछ 85% लॉन्ग है एफआई, सिर्फ 15% शॉर्ट है। ऐसे में ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं आरएसआई ओवरबॉट है। अब सब लेंगे तो फिर सप्लाई आएगा कहाँ से? कोई ना कोई बेचने वाला तो चाहिए ना लेने वाले के लिए। इसलिए करेक्शन आएगा, पर कब आएगा वो अभी पता नहीं है। इसलिए डायरेक्शन वही रहेगी। एक बार करेक्शन आना है, कौन से सपोर्ट लेवल से जाता है ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली ये जो ट्रेंड लाइन है उसी का होना चाहिए। ये नहीं तो ये वाला, क्योंकि गिरता है नहीं इसलिए इसे भी सेम फॉर्म आगे बढ़ाते रहेंगे। और क्योंकि आगे ऊपर के लेवल तो हमने कभी देखे ही नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं है कहाँ तक जाएगा। तो बाय ऑन डिप्स होता है, पर इस लेवल पर बहुत सारी एजिंग चाहिए। और दूसरी वजह यहाँ पे टिकरटेप की वेबसाइट पे मार्केट मूड इंडेक्स जो बताता है कि मार्केट का मूड क्या है, उसमें हम एक्सट्रीम ग्रीड में आ चुके हैं। एक्सट्रीम फियर यानी कोरोना के टाइम जब किसी को नहीं लेना था, सबको डर लग रहा था, वो टाइम यहाँ पे था। यहाँ पे जिसने लिया उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिला था। उसके बाद फियर कम होता है, फिर ग्रीड बढ़ती है और अंत में एक्सट्रीम ग्रीड, जहाँ से लेने वाले फंस जाते हैं, उनके भाव नहीं आते। जैसे कि अभी एचडीएफसी बैंक का देखे तो कितने टाइम बाद उसके ऑल टाइम हाई यानी 1700 समथिंग था, उसको तोड़ के नया हाई बनाया। तो 2 साल तक यानी माइनस रिटर्न थे उसके, जीरो रिटर्न। उससे अच्छा कि एचडीएफसी बैंक में एफडी कर दे तो भी ज्यादा रिटर्न मिलता है। और फिर से क्लोजिंग कम दी गई है। यहाँ पे देखिए, extreme grade suggests investors should avoid opening fresh position as market overbought likely to turn downward, यानी नीचे की ओर जा सकता है। ये उन लोगों ने हिस्ट्री दी हुई है। जब स्टॉप होता है तब मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड जोन में होता है और जब एक्सट्रीम फियर में होता है तो बॉटम बनता है। और बाकी के टाइम जब कुछ नहीं होता है व्यू तो ब्लू कलर में दिखाया गया है। देखिए मूड इंडेक्स 2021 के पास यहाँ बॉटम दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से मूड इंडेक्स हमें काम आता है। ये हो गया डेली का चार्ट। अब वीकली पे इसमें अभी भी ग्रीन कैंडल बनी है। जो सिंपल नियम है कैंडल का कि पिछले लो को ब्रेक करता है तब बेरिश माना जाता है, पिछले हाई को ब्रेक करता है तो बुलिश माना जाता है। इसको थोड़ा बड़ा करके देखे तो यहाँ पे ये लो हो गया, ये हाई हो गया, इसे तोड़ता है। यानी वीकली में अगर 23,972 टूटता है तो फिर और करेक्शन देखने को मिलेगा और नया हाई देखना है तो इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। जो हमारा ऑल टाइम हाई है
उसे ब्रेक करेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। ये ओवरबोट चल रहा है, मंथली पे ओवरबोट चल रहे हैं, अब डेली पे भी आ गए हैं, तो हो सकता है ये येलो लाइन तक तो आएगा ही करेक्शन, उसमें करेक्शन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। किस दिन आएगा वो समझना मुश्किल है, शायद बजट के आसपास आ जाए, तो हो सकता है बजट तक मार्केट ऊपर रहे उसके बाद गिर जाए। यानी ये जो व्यू है ये आगे तक हमें काम आएगा। गिरना जरूर है, कहाँ तक गिरना है वो आपको देखना है अभी। ये हो गई एनालिसिस और लेवल की बात। यहाँ पर हमने फीड और ग्रिड जोन और मार्केट मूव इंडिस भी देख लिया है। और अब कुछ और पैरामीटर्स देख लेते हैं। ये एक वेबसाइट हो गई टिकर टैब, दूसरी मेरी फेवरेट वेबसाइट screener.in, क्योंकि ये पूरी तरह फ्री है और फ्री में बहुत सारा डेटा देती है। यहाँ पे स्क्रीन में आप देखेंगे तो बहुत सारी स्कीम ऑलरेडी दी हुई है। FII बाइंग, डेट रिडक्शन, कंपनी विथ न्यू हाई, दूसरे कुछ फॉर्मूला भी है, गोल्डन क्रॉसओवर, ये सब क्वालिटी वाली शेयर्स ढूंढने के लिए या फिर कुछ और एनालिसिस करना उसके लिए होता है। अभी हम HDFC बैंक की देख लेते हैं, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको रिकमेंडेशन मत लीजिएगा। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, प्राइस, बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, हाई, लो, डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये एक साल का पूरा चार्ट आ गया। और ये 50 डे मूविंग एवरेज, ये 2000 डे मूविंग एवरेज, नीचे वॉल्यूम है, ये उसके प्रोज है, अच्छी बात है, कौन से जो थोड़ी कॉशेस है वो है। इसके अलावा इसके पीयर कंपैरिजन, उसके जैसा काम कौन कौन करता है। बैंक के पीयर सारे बैंक ही होते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा कैश फ्लो, पिछले हफ्ते मैंने BDL का कैश फ्लो डाला था, इसके तो अच्छे खासे प्लस में है कैश फ्लो, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। BDL में शायद प्रॉब्लम थी। यहाँ पे देखिए 3 है प्रोज, 4 कौन से, उसमें बुक वैल्यू से ज्यादा जा रहा है 17 टाइम्स। और कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव है। कैश फ्लो यानी जो पैसा उनके पास आता है वो नेगेटिव है, तो हो सकता है कुछ उन्होंने खरीदा हो या कुछ और उस वजह हो, जरूरी नहीं इस वजह से गिर जाए। ये होता है कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल कितने दिन में घूमती है, इन्वेंट्री कितने दिन रहती है, और दिया हुआ पैसा कितने दिनों में वापस आता है। जितना ये डेटर डेज कम होंगे उतना अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर, FII, DII, इसमें नाम भी आते हैं सबके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक में बड़े होंगे तो उनका भी नाम आता है। इस तरह से ये 2 वेबसाइट से आप बेसिक एनालिसिस करके अच्छे से ढूंढ सकते हैं। जैसा मैंने कहा अभी ओवरबोट चल रहे हैं तो सोच समझ कर ही लीजिएगा, या फिर म्यूचुअल फंड सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली वीकेंड।